मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब नामांकन फार्म भराने का सिलसिला शुरू हुआ। रायसेन जिले के सिलवानी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल ने नामांकन फार्म भरकर चुनावी आगाज शुरू कर दिया है। सिलवानी विधानसभा के देवेंद्र पटेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल ने विशाल जन समुदाय के साथ दाखिल किया नामांकन निर्देशन फार्म। बता दें कि बजरिया मंदिर में पूजन अर्चन उपरांत रैली के माध्यम से किया शक्ति प्रदर्शन। रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा 143 के तहत कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल बजरिया मंदिर में पूजन अर्चन उपरांत विशाल रैली के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बेगमगंज कार्यालय पहुंचे। रैली में उनके साथ टिकट के 2 अन्य दावेदार भी शामिल थे। राजन सिंह तोमर, नीलमणि साय भी साथ में मौजूद थे। रैली में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल का लोगों ने पुष्प वर्षा कर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। जुलूस के आगे आगे महिलाएं अन्य हाथ में पंजा निशान लिए हुए चल रही थीं। वहीं युवा भी अपने हाथ में तिरंगा झंडा पंजा का निशान लिए हुए अब की बार कांग्रेस सरकार के नारे लगाते हुए चल रहे थे। दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुआ रैली करीब 2:45 बजे तहसील कार्यालय पहुंची, जहां रिटर्निंग अफसर सौरभ मिश्रा के समक्ष देवेंद्र पटेल ने दूसरा पर्चा दाखिल किया। वे एक दिन पहले मुहूर्त के हिसाब से नाम निर्देशन फार्म जमा कर चुके थे। रैली में सिलवानी विधानसभा के अलावा गैरतगंज रायसेन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया और पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई। वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जनता के साथ झूठ और छलावा कर रही है भाजपा सरकार। ऐसी भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं क्षेत्र में भाजपा के झूठे नेता जो आते हैं और सिर्फ घोषणाएं कर चले जाते हैं, आपके साथ छलावा कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप खुद बताइए कि इस क्षेत्र को भाजपा के नेताओं ने क्या दिया है। सुल्तानगंज रोड नहीं है, सुल्तानगंज तहसील महाविद्यालय बमौरी तहसील बनाने की घोषणा, नगर बेगमगंज में खिले स्टेडियम, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जनपद पंचायत की दुकानों का निर्माण, केंद्रीय नेताओं और विधायकों द्वारा रेलवे लाइन की घोषणा, ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय भवनों आदि सहित अनेक घोषणाएं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अस्पतालों के हालत इतने खराब हैं कि कोई सुविधा तक नहीं मिल पाती है। महिलाएं परेशान होती रहती हैं। पिछले चुनाव में शिवराज सिंह आए थे और कहा था कि बिना बांध में किसी भी किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं डूबने देंगे, लेकिन आज उनकी ज़मीन डूब गई है और मुआवजा तक नहीं मिल सका। इसी तरह भाजपा के लोग सिर्फ आपसे झूठ बोलते हैं। ऐसे छलावा करने वालों और भ्रष्टाचार की सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। वहीं श्री देवेंद्र पटेल ने कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताया कि कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपये महीना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, किसानों को 5000 पावर मोटर बिजली फ्री, कन्या विवाह योजना में 1,01,000 रुपया, बिटिया रानी योजना में जन्म से विवाह तक 2,51,000 रुपये, गोबर 2 रुपये किलो खरीदी, गेहूं का समर्थन मूल्य 2600, धान का 2500 से 3000 तक किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये, 9 से कक्षा 10 तक के छात्रों को 1000, 11वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपये महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। वृद्धा पेंशन में 1200 रुपये महीना दी जाएगी आदि योजनाओं के बारे में बताया। जिसके उपरांत नामांकन में आए हुए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए आज जो विशाल जन समूह का समर्थन प्राप्त और आशीर्वाद मुझे मिला है, इसी तरह बनाए रखें। आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और हमेशा आपके सुख दुख में शामिल रहूंगा। ये बात कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल ने नामांकन फार्म भरने के पूर्व नया बस स्टैंड पर जनता को संबोधित करते हुए कही। पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल सिलवानी विधानसभा से गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म जमा करने के लिए पहुंचे, जिनके साथ में विधानसभा से हजारों लोगों का जन समुदाय शामिल हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र पटेल सर्वप्रथम श्री बजरिया मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम दरबार में पूजन अर्चन की, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। जिसके उपरांत
विशाल जनसमूह के साथ बजरिया मंदिर पहुंचे, जहां पर ब्राह्मणों की उपस्थिति में भगवान श्री राम दरबार में पूजन अर्चन कर नामांकन फार्म के लिए जुलूस निकाला गया, जो बजरिया मंदिर से प्रारंभ होकर कबीर चौराहे, गांधी बाजार, शिवालय मंदिर, पुराना बस स्टैंड से होकर नया बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर श्री पटेल ने जनता को संबोधित किया और अपार जन समर्थन मिलने पर जनता का आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात तहसील कार्यालय में प्रस्तावक और समर्थकों के साथ पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौरभ मिश्रा के समक्ष नामांकन फार्म जमा किया। जगह जगह लोगों ने किया था स्वागत। देवेंद्र पटेल का पर्चा भरने के लिए जुलूस में नगर के मुख्य मार्गों पर उनके समर्थकों और जनता ने तिलक व हार माला पहनाकर स्वागत किया था। इसी दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी शेर सिंह यादव, राजेंद्र सिंह तोमर, अख्तर लाला, नीलमणि साय, सुरेंद्र रघुवंशी, साहित्य बेगमगंज, सुल्तानगंज, सिलवानी, सीयर महुआ, मोहरी, मोहार, प्रतापगढ़ सहित विधानसभा से क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जैसा कि आपको कांग्रेस ने फिर से उम्मीद जताई है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप मैदान में जाएंगे जनता के बीच? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आदिवासी भाइयों में जो अत्याचार हो रहा है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल पा रहा, बिजली नहीं मिल पा रही, क्षेत्र में जहाँ तक विकास की बात है सड़कों की बदहाल हालत है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और खासतौर से तो पूरी विधानसभा में एक भी महिला डॉक्टर पदस्थ नहीं है। आप सोचिए कि जिस विधानसभा में एक महिला डॉक्टर भी पदस्थ ना हो, वो क्षेत्र की महिलाओं बेटियों का क्या हाल होगा उनके इलाज के प्रति। जो महिलाएं, कई महिलाएं को ऐसा रहता है कि वो अपनी डॉक्टर से ही, महिला डॉक्टर से ही अपनी बात शेयर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वर्षों से महिला डॉक्टर के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए भी कोई रुचि नहीं दिखाई। यहाँ आप लोगों को भी पता हो 6 महीने पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। 72 घोषणाएं हैं सिलवानी विधानसभा में, जो इन लोगों ने समय समय पे चुनाव के वक्त करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है यहाँ। पटेल साहब, जैसा कि